झगड़ा भारत के मैप का है, ऐप का नहीं है। ऐप का नहीं है, लेकिन इस सरकार ने उसे ऐप का झगड़ा बना दिया। हमारा टोटल व्यापार जो है 6 लाख करोड़ का है चीन के साथ, जी है, जिनमें हम 4,80,000 करोड़ का सामान खरीदते हैं। और जेटी कॉरपोरेशन वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है टावर लगाने की आज के दिन। रिलायंस की टावर भी जेटी लगाता है, एनटीपीसी की सारी टावर भी जेटी लगाता है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और गुड़गांव में उसका ऑफिस है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं कहा कि जेटी जो है हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जो है राजनीति और देश की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये है कि विधायक और सांसदों को कैसे बनाया जाए, बिगाड़ा जाए। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सोशल वर्कर भी हैं और हर चीज़ पे अपनी पैनी नज़र रखते हैं। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आपने देखा कि अभी हाल की जो घटनाएं चल रही, बड़ी तेज़ी से चल रही हैं कि ऐप बंद कर दिए चाइना के कोई 58 के आसपास, 58 के आसपास, जबकि 3 साल पहले जो सिक्योरिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी, उसने कहा था कि इन ऐप से डिफेंस की सिक्योरिटी को ख़तरा है। तब कुछ नहीं सुना था। अब 10-15 दिन के अंदर पब्लिक आउटरीच हुआ है तो उन्होंने ऐप बंद की है और कोई चीज़ बंद नहीं की, ऐप बंद की है, वो भी क्या टिकटॉक की सब। और ये कहा जा रहा है कि इससे हमारी सीक्रेट बातें और चाइना में चली जाएंगी। चाइना के पास कौन सी सीक्रेट बात नहीं इतने दिनों में, अब क्या पहुंचेगी जो इतने सालों में नहीं पहुंच पाई होंगी। आप बताइए, तो कहने वाली बात है कि पहुंच जाएंगी। पिछले 3 साल से तो डिफेंस सिक्योरिटी कह रही कि इसको बंद कीजिए, तो कुछ पहुंचा हो, कुछ देखा होगा उन्होंने, तभी तो कह रही है। तो ये लोग सिक्योरिटी की बात तो मानते नहीं है, ब्लेम उसी करते रहते हैं। कि अभी हाल में ही इन्होंने आरएसएस वालों की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें नड्डा जी भी थे और मनमोहन वैद भी थे, आपके जो राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके घर के ऊपर हुई थी, बिरला जी के। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि नेपाल की जो स्थिति खराब हुई वो हमारी जो गुप्तचर व्यवस्था है, हिंदी में उन्होंने कहा था, यानी मतलब सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने सही तरीके से सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया। सरकार के पास ब्लेम दे देते हैं सारी चीज़ों का। ये तो बात हुई, लेकिन ये ऐप जो बंद किए हैं जी, इनसे देश को क्या नुकसान हो, क्या फ़ायदा होगा, ज़रा ये बता दीजिए। मोदी सरकार ने 6 मई के बाद जो भारत चीन का जो झगड़ा है लद्दाख में जी, उसको डाउन प्ले किया कि वो खबर ही नहीं है, अखबार में आ रही है, लोग चीख रहे हैं, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसका ध्यान दिया कि हमारा कुछ नहीं होना है। अचानक हमारे 20 जवान शहीद हो गए और 76 जवान जो है घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 10 जवानों को और जो हमारे ऑफिसर हैं उनको चीन की सेना उठा के ले गई। जब ये हुआ तब देश में एक हंगामा हुआ और ये हुआ कि हमारे साथ ये तो हमले जैसी स्थिति है, क्योंकि 1962 से लेकर आज तक जो है ये दूसरी घटना है जिसमें हमारे कोई जवान जो है चीन की सीमा पर शहीद हुए। तो देश ने जब आउटरीच हुआ इस चीज़ का और अपोजिशन ने कहा जी हम सब करो, तो दिक्कत ये थी कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जो है राजनीति और देश की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये है कि विधायक और सांसदों को कैसे बनाया जाए, बिगाड़ा जाए। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि 15 जून की रात को ये होता है, 16 जून को बैठक नहीं होती विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय, 17 को नहीं होती, 18 को नहीं होती, 19 की शाम को 5 बजे उस समय होती है जब जो बाइनल इलेक्शन होने थे राज्यसभा के उम्मीदवारों के, जब वो 4 बजे खत्म हो गए, तब कहा चलो आओ जी बैठक कर लें। हाँ जी, बिल्कुल हुआ इस पे काफी। तो उससे आपको पता चल सकता है कि सरकार की प्रायोरिटी जो है वो चुनाव है। चुनाव के अलावा इस सरकार का जो दृष्टिकोण है, बाकी चीज़ें जो है बाद में हो सकती हैं, लेकिन चुनाव में सरकार को येन केन प्रकरण जो होता है, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, वो अपने उसमें लगे रहते हैं। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐप वाली बात है, झगड़ा भारत के मैप का है, झगड़ा भारत के मैप का है, ऐप का नहीं है। लेकिन इस सरकार ने उसे ऐप का झगड़ा बना दिया कि आप हमारी सीमाओं से छेड़छाड़ करो, हम तुम्हारा ऐप बंद कर देंगे। यानी ये ऐसे हो गया जैसे कि एक पुरानी कहावत सी है कि एक औरत के पास पड़ोसी आके बोला जी आपके कुत्ते ने मुझे काट लिया। तो औरत ने कहा टॉमी तूने इनको काट लिया, तो आगे से ये होगा कि तेरा जो पट्टा है ना लाल रंग का, ये नहीं पहनाऊंगी तुझे। अब वो बेचारा देखे कि इसने क्या किया। तो इस तरह का बर्ताव जो है, जो जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ की खिल्ली उड़ाना, ये वो है कि जैसे बचपन में बच्चे होते थे ना, तूने मुझे घूसा मारा, तूने मुझे नहीं पढ़ाया, ला मेरी चने की दाल वापस दे।
तो ये उस तरह की जो है वो नहीं है। ये जो सीरियस किस्म की जो डिप्लोमेसी होती है, जो स्ट्रेटेजिक फाइट होती है, वो करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अब सरकार ने 56 और 59 का जो ये सरकार में इस तरह के आंकड़े चलते हैं, तो उन्होंने उनके 59 ऐप जो है बंद कर दिए। बाद में पता लगा उनके कुछ ऐप चीन के हैं, कुछ कोरिया के हैं, कुछ सिंगापुर के हैं, तो उसका भी झगड़ा चल रहा है कि कौन से किसके हैं। उसके बाद जो ऐप बंद करने के बाद ये सवाल आया कि चीन को इससे नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो चीन जो है एक शातिर मुल्क है, उसे इस नुकसान को ऐसे दिखाया जैसे उसकी छाती पे कोई तीर लग गया हो। तीर इसलिए लग गया ताकि आपकी ईगो जो है सेटिस्फाई रहे कि जी मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, और बाकी वो जो है वहाँ जमा हुआ है गलवान घाटी में। और आज भी आप देखेंगे पनांगसो जो झील है उस पर उसने परमानेंट अड्डा बना लिया, उस पर लिख दिया है, उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंडेरियन लैंग्वेज में, जो चीन की भाषा है, कि अगर आप सैटेलाइट से भी देखोगे तो लिखेगा चीन की जगह है। और सरकार जो है क्या कर रही है, सरकार ने कल कहा कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है हरजिंदर सिंह वो बात करेंगे। बात हुई तीसरे दौर की, नतीजा कुछ नहीं निकला, हम लोग घर आ गए, वो अपने घर आ गए, और वो जो है बदस्तूर अपना जो है डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये बात नहीं कि भारत डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा, भारत की सेना जो है पूरी तरह सक्षम है। अगर चीन से हम लड़ना चाहें तो हम चीन को हरा सकते हैं, लेकिन यह है कि उसको ऑर्डर जो है, जनरल को ऑर्डर कौन देगा, प्रधानमंत्री देंगे या राष्ट्रपति देंगे? राष्ट्रपति देंगे। तो जब तक वो नहीं देंगे सेना के हाथ बंधे हुए हैं। वो राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की मर्जी से देगा, जो भी है, लेकिन आदेश तो ऊपर से आना है, नई दिल्ली से आना। तो इस हालत में जो इन्होंने ऐप बंद कर दिए हैं, तो उस ऐप के बंद करने से आप देखेंगे कि लोगों में जो प्रतिक्रिया है वो बड़ी ढुलमुल सी है। कोई जोश नहीं आया, नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है कि हमें चीन से लेना बदला, हमें चीन का जो व्यापार है उसे बंद करना है। अब हमसे ज़्यादा सख्त कदम कौन उठा रहा है, वो अमेरिका उठा रहा है। आपने कल बयान देखा होगा कि यूएस जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, जो कि वहाँ की सीनेट में और कांग्रेस में जिसकी मीटिंग चल रही है, उसने कहा कि अमेरिका चीन की हुआई कंपनी और ZTE उस कंपनी को बंद करेगा। ये दो कंपनियां हैं जो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही हैं पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो। और अमेरिका का आरोप उन पे यह है कि ZTE जो है और ये हुआई जो है, इन्होंने ये तो एक हमारी जासूसी करते हैं, दूसरा हमारा डाटा चोरी करते हैं, और तीसरा ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। और मज़े की बात क्या है, मैं आज देख रहा था कि ZTE जो कंपनी है, ZTE कॉरपोरेशन, वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी है टावर लगाने की आज के दिन। रिलायंस की टावर भी ZTE लगाता है, NTPC की सारी टावर भी ZTE लगाता है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, और गुड़गांव में उसका ऑफिस है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं कहा कि ZTE जो है हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। वही कंपनी का अभी उन्होंने जो है अपना वो डाला हुआ है कि हम जो है हिंदुस्तान में 5G लॉन्च करेंगे, और वो उसमें कंपटीटर है। और उसने क्या किया कि हुआई ने नेपाल के साथ अपना तालमेल करके नेपाल को 5G की टावर लगाएंगे, और वो 5G की टावर जो है हिंदुस्तान के 300 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। इंडिया में करेगी, इंडिया की कवर करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो सरकार का ध्यान उस बड़ी चीज़ पे नहीं है, और बड़ी चीज़ पे नहीं है तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि देश में जो है एक तरह से सन्नाटा सा है। चीन को लेकर जो है कहीं कोई बात नहीं होती कि चीन से क्या बदला लेना है, चीन के साथ हमें क्या करना है। और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि चीन और हमारा जो, अगर हम मैं पहले भी कहता हूं कि हमारा जो व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार है, 2004 तक बराबर था, जितना हम भेजते थे उतना खरीद लेते थे। 2005 के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ जी। 2014 के बाद ये जो है हवाई जहाज की गति से चलने लगा। वो फिर उसमें कोई राह नहीं कि जितना खरीदो जितना, जी हाँ, फिर तो ये रहा कि जितना भेजो उतना भेज दो। चीन आज के दिन हम जो है हमारा टोटल व्यापार जो है 6 लाख करोड़ का है चीन के साथ, जी है, जिनमें हम 4,80,000 करोड़ का सामान खरीदते हैं और 1,20,000 करोड़ का उनको भेजते हैं। तो हमारा जो ये डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हर साल कि चीन हम पे जो है अपनी शर्तें लागू करने लगेगा और कहेगा कि आप मुझे ब्याज दो, आप फलाना दो, जैसे कि उसने श्रीलंका के साथ किया, जैसा उसने मालदीव के साथ किया, जैसा वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो चीन की अगर हमें लड़ना है तो लड़ाई सिर्फ सेना नहीं लड़ेगी, लड़ाई जो है सेना को भी लड़नी है, लड़ाई हमारा जो व्यापारी है उसको भी लड़नी है, लड़ाई जो है देश की जो राजनीतिक नेतृत्व है उसे लड़नी है, डिप्लोमेट्स को लड़नी है, और हम जब लड़ेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई रविंद्र जी एक बताइए कि जैसा कि बहुत पहले से जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं
कि अब जो अगला विश्व युद्ध होगा वो लड़ाई तो तलवारों से, हवाई जहाज़ों से नहीं होगा, वो करेंसी और फाइनेंस से और इकोनॉमी पे लड़ाई होगी। कौन आदमी किसकी इकोनॉमी तोड़ देता है। तो चीन तो तमाम जगह बैठा हुआ है। अगर चीन अपने सब, जिस तरीके से, एक मामूली बात है, टिकटॉक की बात करें जी, टिकटॉक का बाजार इतना बड़ा था कि अगर वो यहाँ से हटा लेता तो हमें ही करोड़ों रुपए का नुकसान है उससे जी। और बाकी तो आप जानते हैं, आप अभी बता ही रहे हैं कि वो जिस तरीके से फैला हुआ है। तो चीन से कैसे निपट सकते हैं आप? क्योंकि चीन से लड़ने का है, पहले आपको अपने राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी तो कुछ नहीं, प्रायोरिटी तो छठ है। अगर छठ है और चुनाव है तो उससे तो चुनाव तो अगर हिंदुस्तान गरीब रहेगा तब भी होंगे और बहुत अमीर हो जाएगा तब भी होंगे, हुए हैं। लेकिन उससे जो है देश की जनता का जो टोटल स्तर है वो नीचे हो जाएगा। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने कहा कि हमने हार्डवर्ड वालों को बता दिया हार्डवर्क क्या होता है। हार्डवर्क क्या होता है? अब हार्वर्ड के बारे में अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा हार्वर्ड दुनिया की सबसे नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल है। और वो कब बनी थी? 1636 में। 400 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज के दिन उसके कॉर्पस में जो है 2 लाख करोड़ रुपए हैं उस यूनिवर्सिटी के पास। स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए 10-10 मिलियन US डॉलर का वहाँ पर वो देते हैं डोनेशन, तब उनको एडमिशन मिलता है। अब मोदी जी ने कहा कि हार्डवर्क करेंगे। अब हार्डवर्क से आप किसी से नहीं लड़ सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या है? जब हार्ड वर्क में आप अकल लगा दें तो एक कहानी हमेशा यही आती है कि 2 दोस्त थे, वो दोनों जाते थे, एक हार्ड वर्क करता था और एक अकल से स्मार्ट वर्क करता था। तो वो देखता था कि बुढ़ा है, मेरे से उम्र ज़्यादा है, इसके शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन लकड़ियाँ ज़्यादा काट लेता है और मैं इससे जवान हूँ, मैं नहीं काट पाता। तो उसने धीरे धीरे उससे पूछा भाई राज क्या है? उसे राज कुछ नहीं है, तू जो है जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से काटने लगता है और मैं जो हूँ पहले जाके अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, तेज करता हूँ, तो जब ये तेज हो जाती है तो मैं जब काटता हूँ तो जल्दी कट जाती है। तू कुंद से मारता रहता है तो वो कुंद लकड़ी भी और कुंद तेरा हथौड़ा भी, तो तेरी वो नहीं आती। तो मोदी जी ने देश को ये सिखाया है कि हार्ड वर्क करो। अब हार्ड वर्क में जब तक ये नहीं लगाएंगे हार्वर्ड वाला दिमाग, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन चूंकि एक भेड़ चाल है, भेड़ों के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, तो भेड़ चाल वाले कहते हैं जी हमें तो हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क किए जा रहे हैं। और हार्ड वर्क का नतीजा ये है कि बम्बई से लोगों ने कहा क्या वहाँ पहुँचना है तो क्या करें, हार्ड वर्क का क्या तरीका है? पैदल चलो। तो सारे पैदल चल दिए और पूरा देश जो है पैदल चल के जो है अपने घर पहुँच गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जो नेता होता है उसे एक सही दिशा देनी होती है। नेता का काम जो है वो मालिक नहीं है दुनिया का, वो जो है नेतृत्व देता है, नीति से नेता, कि जो आपको मंत्र बताएगा। मोदी जी मंत्र खूब सारे बताते हैं, लेकिन वो मंत्र जो है काम नहीं करते। वक्त पे जब आप उसको अमल में लाओगे तो काम नहीं करते। तो नेता का काम है एक ड्रॉ करना कि ये हमारा नक्शा है, हमें जो है यहाँ जाना है, ये जाने का रास्ता है, आप सब तैयार हो जाओ। तो मोदी जी क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ को जेब में रखते हैं। वो कहेंगे घर से निकल लो, 8 बजे खड़े हो जाओ, जाना कहाँ है ये नहीं पता। ये ऐसा होता है, सरकार का डिपार्टमेंट है वो यही करता है। जैसे ईडी वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, जब रेड मारनी होती है तो कहते हैं सब खड़े हो जाओ और हम आपको बताएंगे कहाँ जाके हमला करना बातें बताते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन देश की जनता को तो आपको पहले से तैयार करना है, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कि हमारे को यहाँ पहुँचना है, ये हमारा लक्ष्य है और इस रास्ते पर चल के हम करेंगे। लेकिन वो रास्ते पे जाने के लिए अगर आप तय नहीं करेंगे, नेता ही तय नहीं करेगा और चीज़ सोचेगा कि ट्रम्प कार्ड की तरह मैं सुबह उठ के बताऊंगा कि कहाँ जाना है, तो अगर वो कार्ड ही खो गया तो अगले दिन फिर ढूंढते रहोगे जी कहाँ जाना है। कि मान लीजिए मैंने भाषण तो तैयार कर लिया है लेकिन मेरा जो पर्चा है वो घर रह गया। अरे कहने वाली बात है रविंदर जी, आप देखिए कि ये ऐप बंद कर दिए, हर चीज़ आप बंद कर दीजिए चीन की। आपने अपने आप को तैयार किया, जैसे आपने अमेरिका को उदाहरण दिए, तो अमेरिका अपने आप में तैयार है, उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है अपने यहाँ पे, वो कर लेगा और उसके पास इतना वो दुनिया को भी बांट रहा है। आपने अपने अंदर तो कोई चीज़ तैयार की नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले हमारे प्लानिंग कमीशन था, हाँ, और वो योजना थी, नीति आयोग तो बना, अब इन्होंने बनाया, योजना आयोग था। हमारी आखिरी योजना जो है 2017 में ख़त्म हो गई। 17 के बाद जो है अगली योजना जो बननी थी, चूँकि नीति आयोग ने बनाने के लिए मोदी ने योजना आयोग ख़त्म कर दिया, तो 17 के बाद 18, 19, 20 3 साल हो गए हैं, हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो योजना नहीं है तो किसी को पता ही नहीं हमें क्या करना है। पहले पता होता था कि ये हमारा प्लान लेआउट है, हमने पहले ये किया, आगे हमें ये करना है, फिर आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते थे कि हम कहाँ से कहाँ बढ़े। अब आपने योजना आयोग बंद कर दिया, योजना बनाई नहीं,
तो देश के आदमी, किसी आदमी को ही नहीं पता कि अगले साल में क्या करना है, कि स्कूल बनाना है या मंदिर बनाना है या धर्मशाला बनानी है या अस्पताल बनाना है। देखा जाए तो एक भेड़ चाल चल रही है कि जैसे आपने चीन से माल आया, हमारे व्यापारियों को पैसा लगा हुआ है, पैसा दे के ही तो माल आता है, पहले एडवांस देते हैं, फिर माल आता है तो उसको जब माल बंदरगाह पे आ जाता है उसको छुड़ाने के लिए पूरा पैसा दे दिया जाता है, वो पड़ा हुआ, वो आपको उसको रिलीज़ नहीं कर रहे कि चाइना का माल बंद कर दिया हमने। तो इसमें नुकसान तो देश का ही हो रहा है, चीन को तो पैसा मिल गया, उसको तो पहले मिल गया, और जो उसने बनाना शुरू किया उसका भी तो एडवांस ले लिया। अगर हम आज ये कह दें कि हम चीन से अपना व्यापार आज की तारीख में, जैसे नोटबंदी की थी, और हम ये कह दें कि आज की तारीख में हमने चीन से व्यापार लेना बंद कर दिया, तो हमारे जो व्यापारियों ने 1 साल बाद तक की जो एडवांस दे रखा है, अच्छा जो दे रखा है वो भी डूब जाएगा। और चीन ने जो सामान वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया वो तो उसको मिल ही जाएगा, क्योंकि एलसी होती है, एलसी दे के ही उसको सामान वो बेचता है, तो उसकी तो एनकैश हो जाएगी। तो आपको तो 1 साल का सोचना है, तो 1 साल का ना सोचें, ये ना बताएं कि क्या है। बस लोग कहते हैं जी चीनी सामान के लिए घर में जो टूटा फूटा पुराना सामान है ला के जला दो, और कहो जी हमने अपने घर की साइकिल फूंक दी, बच्चे का जो है खिलौना तोड़ दिया। तो मेरे को एक चुटकुला याद आ रहा है कि बाप ने जो है बच्चे की मोटरसाइकिल ली प्लास्टिक की और जला दी। तो बच्चे को बड़ी खुंदक आई, घर में गया, बाप का एप्पल का आईफोन था वो भी डाल दिया। तो वो बाप ने कहा बेटा ये तूने क्या किया? बोला आपने भी तो मेरी ये भी चाइनीज़ था, मेरी मोटरसाइकिल भी चाइनीज़ थी, दोनों जल गए। तो कई बार जो है अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, और सिर्फ जो है नारेबाजी से या ये सोचना जी हम बड़े 30 मार खाए हैं, दुनिया में सारी अकल का ठेका हमारे पास है, वो नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो देश को आपको एक पूरी दिशा देनी पड़ेगी, और पूरा एक बातचीत करके बताना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष सबको लेके साथ, कि हमें इस रास्ते में चलना है और सबको चलना है। मोदी जी के साथ तो किसी को नहीं लेते हैं, आके बोल देते हैं, वो तो आप कल ही देख रहे थे कि वो 4 बजे मोदी जी क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, तो लोग जो है ऐसे परेशान हो गए, कई लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया दोपहर का, तो पता नहीं जी क्या बोलेंगे। जब वो आया तो पता नहीं तो कुछ बोले। मोदी जी ने एक बात बोली कि भाई मुंह ढक के निकलना है, ये वो सिखा रहे थे। अब मौसम ऐसा हो गया कि इसमें बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं, ये चीज़ बता के गए वो, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री को बताना चाहिए तो मोदी जी ने। और इसमें मुझे तो एक डर है, जब उन्होंने कह दिया कि लोगों को समझाइए जाके कि वो मास्क पहन के निकले, नाक और मुंह ढक के निकले, तो मुझे लगता है कि अब इसमें झगड़े शुरू हो जाएंगे। कि मोदी जी ने कहा आप बगैर मास्क के निकले, मैं निकला, आपने कहा मास्क पहनो, 4 आदमी और खड़े हो गए, मेरी तो लिंचिंग हो गई वहीं पे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे दर्शकों को बताते हैं आप। इसी के साथ हम आप एक बार फिर विदा लेते हैं रविंदर जी से, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे आपके लिए, तब तक के लिए दीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि रविंदर जी से सवाल भी पूछ सकते हैं आप, तो हमारे चैनल पे आप उनके लिए सवाल भेजिए, हम इनसे सवाल भी पूछे देंगे, जवाब भी देंगे उसके। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।